अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर लर्नर्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 2A। तो ये वीडियो होगा इस एक्सरसाइज के पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना प्लीज़, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस यूजिंग रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या है ये मैंने पार्ट 1 में बताया। ये जो साइन होते हैं ना, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, रूट साइन। ये स्क्वायर रूट भी हो सकते हैं, क्यूब रूट भी हो सकते हैं, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अप टू nth रूट हो सकते हैं। अगर ऐसा ही मिले तो इसको कहलाएगा स्क्वायर रूट। अगर ऐसा ही मिले, यहाँ एक ट्री, छोटा सा ट्री इसके अंदर है, ये जो गैप है ना इसके अंदर है, तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। अगर यहाँ 4 होता ना तो इसको फोर्थ रूट, अगर यहाँ 4 के बजाय 5 होता तो इसको फिफ्थ रूट। ऐसे ही अगर यहाँ n है तो इसको कहते हैं nth रूट। ठीक है, तो और एक चीज़ समझ लेना, यहाँ तो 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है, स्क्वायर रूट है। तो किसी नंबर मान लीजिए इस रूट ओवर के अंदर x है, ठीक, यहाँ तो 2 है, तो स्क्वायर रूट साइन अगर हटाया जाए, ये रेडिकल साइन अगर रिमूव किया जाए तो ऐसा ही हो जाएगा। यह जो 2 होते हैं ना, इसके रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं इसके पावर में। तो 2 के रेसिप्रोकल क्या होते हैं, इस 2 के रेसिप्रोकल तो 1/2 होते हैं ना, तो इसके पावर में 1/2 हो जाएगा, मतलब इसके पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ n है, सपोज nth रूट ऑफ x, तो इसके रेसिप्रोकल, तो देखिए अगर इस x से रेडिकल साइन हटाया जाए ना तो ये ऐसा ही हो जाएगा, x टू द पावर, यहाँ क्या होगा, n के रेसिप्रोकल 1/n है ना, 1/n हो जाएगा, मतलब x टू द पावर 1/n। तो ऐसा ही यहाँ जो भी नंबर है ना, इसके रेसिप्रोकल यह पावर में आ जाएगा और रेडिकल साइन हट जाएगा। तो यह देखिए सब इंडेक्स में है, एक्सपोनेंट में है, तो इन सब को ऐसा ही रेडिकल साइन में लाना होगा। तो ये बहुत इजी है, वीडियो को एंड तक देखना। तो यह क्या है, 9 टू द पावर 2/3। यह एक चीज़ देखिए, यहाँ जो नीचे नंबर होते हैं ना, ये कौन से नंबर, यहाँ के नंबर, यहाँ देखिए n ये नीचे है, ये कहाँ के नंबर, यहाँ के है। रेडिकल साइन में यह जो नंबर है ना वही होते हैं ये इसके नीचे। यहाँ देखिए 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं ना। तो दो या प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 3 है ना, तो 9 को इसके अंदर ले लेना। ठीक है, इसके अंदर हम 9 को ले लेते। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या है, स्क्वायर है, 2 है ना, तो यह लिख देते, और यह जो नीचे 3 है यह लिख देते। तो इसके वैल्यू रेडिकल साइन में ऐसा ही है। तो बाकी सब प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व करना। नेक्स्ट नंबर देखिए, x टू द पावर 1/3 इंटू y टू द पावर 2/3। तो एक्चुअल में जो रूट है, ये कौन सी रूट है, क्यूब रूट है, मतलब थर्ड रूट ये ना, ये तो नीचे है, तो नीचे जो होगा ना उतने ही रूट होगा। तो इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 1, यह इंटू है ना, इंटू ये क्या है, ये फिर नीचे 3 है ना, तो क्यूब रूट ऑफ यहाँ y है और ऊपर क्या है 2 है, तो स्क्वायर है। तो देखिए इन दोनों को एक साइन में आप ले सकते हैं। ये जो रेडिकल साइन है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है, सपोज रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इज इक्वल टू रूट ओवर a इंटू बी, या रूट ओवर a भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, एक रूट के अंदर ले आएंगे। तो यहाँ एक रूट के अंदर लाने के लिए ये जो शर्त है, कंडीशन है, यह जो रूट है ना, ये कितने रूट है ये सेम होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट होना चाहिए, अगर क्यूब रूट है तो दोनों नंबर क्यूब रूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ दोनों क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऐसा ही लिखेंगे। तो x से पावर 1 तो ना लिखे तो भी चलेगा, तो x इंटू वाई, यहाँ स्क्वायर है, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो भाई इसके फाइनल आंसर ये है। चाहे तो ये जो लाइन लिखा ना, ये स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे ये लाइन लिख सकते हैं। अब 3 नंबर देखिए, यहाँ देखिए a टू द पावर 3/2 इंटू b टू द पावर 5/2 होल टू द पावर 1/3, यह ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि सपोज s स्क्वायर इंटू बी क्यूब होल स्क्वायर, तो आप इस केस में क्या करते हैं, ये दोनों के साथ ये 2 इंटू होगा, दोनों के पावर के साथ, तो ये बराबर होगा a टू द पावर 2 इंटू 2 4 इंटू बी टू द पावर 3 इंटू 2 6। तो फर्स्ट ये जो पावर है ना बाहर में, इसको भी इन दो पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2 इंटू 1/3 इंटू बी टू द पावर 5/2 इंटू 1/3। तो इज इक्वल टू a टू द पावर 3 1 जार 3, नीचे क्या है 2 3 जार 6 है, इंटू बी टू द पावर 5 1 जार 5 डिवाइडेड बाई 2 3 जार 6। अब देखिए ये जो पावर है ना, पावर के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा ना उतने ही रूट होगा। तो इज इक्वल टू, यह दोनों सेम होना चाहिए, सेम है ना, 6 है तो 6th रूट होगा। तो ए के पावर में क्या है, क्यूब है, 3 है, इंटू बी, यहाँ क्या है ऊपर में 5 है। तो ये हुआ भाई फाइनल आंसर। हाँ, अगर आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
देखिए इससे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना इसको कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर ही रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो ये तो स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ जो बगल में है ना 2 ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ ए है, ए क्यूब है ना, इंटू बी, बी के पावर क्या है 5 है, 5, और ब्रैकेट के बाहर 1/3 आप लिख सकते हैं। तो ये भी ठीक है भाई। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, a to the power 1/m इंटू b to the power 2/m इंटू 3 to the power c to the power 3/m। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए नीचे डिनोमिनेटर में सब m है, मतलब mth रूट होगा ना, तो m, तो a to the power 1 होगा, ऊपर में क्या है 1 है, इंटू b के ऊपर में क्या है 2 है, मतलब b स्क्वायर, इंटू c के ऊपर में 3 है, मतलब c क्यूब। तो ये हुआ भाई फाइनल आंसर। अब 5 नंबर देखिए, a to the power 3 कंप्लीट 1/4 होल स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। तो 3 कंप्लीट 1/4, तो इज इक्वल टू क्या होगा, नीचे 4 है, तो 3 4 12 प्लस 1 13 है। तो पावर क्या आ रही है, a to the power 13/4 होल स्क्वायर। अब अगर दोनों को यह जो 2 पावर है ना, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो इंडिसेस की लॉ के हिसाब से ये दोनों पावर इंटू हो गई। तो a to the power इज इक्वल टू a to the power 13/4 इंटू 2, तो 2 1 2, 2 2 4, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, a to the power 13 1 13 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2, a to the power 13/2। तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए नीचे 2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट होगा ना, तो स्क्वायर रूट के लिए यहाँ 2 लाने से भी चलेगा, तो a, और इस ऊपर क्या है 13 है, तो a to the power 13 ही होगा। तो ये रहा आपकी फाइनल आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, 3 to the power 5 होल रेस्ट टू द पावर 2/15। तो इज इक्वल टू, ये 2 पावर्स ऐड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 to the power 5 इंटू 2/15। तो इज इक्वल टू 3 to the power, देखिए 5 से 15 को काट सकते हैं, क्योंकि 5 ऊपर के है 15 नीचे के है ना, तो ऐसा हो रहा है 5 इंटू 2/15। तो 5 1 5, 5 3 15, तो 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 2/3 हो रहा है ना। तो इज इक्वल टू, यह नीचे 3 है, मतलब क्यूब रूट होगा, तो ये लिखा 3 और ऊपर क्या है 2 है, मतलब 3 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी फाइनल आंसर। इजी है ना, बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिलिंग द गैप्स। यह जो गैप है ना, 3 गैप है, तीनों गैप में क्या होना चाहिए ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। तो फर्स्ट देखिए x to the power -2/3 है, तो ये जो इंडेक्स है ना, एक्सपोनेंट है, इसके साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, हमें ये पता है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए तो इसके वैल्यू 1 होते हैं। तो यहाँ जबकि x दिया गया है ना, तो हम x ही लेते हैं, तो x to the power 0 इज इक्वल टू 1 होगा, 1 तो होगा ना। अब देखिए 0 को, ये जो 0 है ना, ये आपको कैसे मिलते हैं, सपोज x to the power 1 - 1 इज इक्वल टू 0 तो होगा ना। तो यहाँ देखिए -2/3 है, तो यहाँ तो x पर ऑलरेडी -2/3 है, तो अगर +2/3 लिखे, देखिए 2/3 -2/3 0 तो हो जाएगा, ये 0 बन रही है ना, क्योंकि सेम नंबर, इसके एडिटिव इन्वर्स ये है और इसके एडिटिव इन्वर्स ये है। एडिटिव इन्वर्स को अगर ऐड किया जाए ना तो 0 आएगा, तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो इसको हम 2 बेज में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको हम x to the power -2/3 इंटू फिर से x to the power 2/3 लिख सकते हैं, यहाँ बेस सेम है। तो लॉ ऑफ इंडेक्स में हमें मिला है कि किसी नंबर के बेस सेम है ना, अगर ये बेस मल्टीप्लाइड में है, इंटू में है, इंटू करना है तो जस्ट पावर ऐड होगा। अगर डिवाइड में होता तो पावर माइनस होता, नीचे वाले जो नंबर है ना बेस है, इसके पावर ऊपर वाले बेस से माइनस होता है। तो यहाँ देखिए इंटू है तो ये प्लस होगा, तो -2/3 +2/3 अल्टीमेटली ऐसा ही हो रहा है, और इसके वैल्यू पावर में 0 आ रही है, तो पावर में 0 मतलब 1 ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो यहाँ इंटू है ना, यह मतलब इंटू है, तो इसकी जगह x to the power 2/3 आएगा, ठीक है। x to the power + 2/3 इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरा एक तरीका है, हमें एक चीज़ पता है कि यह जो नंबर है ना, ये तो ब्लैंक में है, तो इसके साथ ये नंबर मल्टीप्लाई करने से 1 आ रही है। तो अगर ये जो 1 है ना, इसको इससे डिवाइड दिया जाए तो यह नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये 2 नंबर देखिए, x to the power 7 इंटू व्हाट नंबर इज इक्वल टू
एक्स टू द पावर 6। तो एक्स टू द पावर 6 पाने के लिए एक्स टू द पावर 7 के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करना, तो ये भी इजी है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक्स टू द पावर 7 है, एक्स टू द पावर क्या है 7 है, तो इनटू हमें क्या मिलना है एक्स टू द पावर 6 मिलना है ना। तो इसका मतलब क्या है, इससे 1 माइनस करने से आपको एक्स टू द पावर 6 मिलेगा, ऐसा ही मिल रही है ना। तो इसको कैसे लिखते, एक्स टू द पावर माइनस कब करते हैं, जब डिवाइड में होते हैं ना, एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर यहाँ क्या है 1 है ना 1। अच्छा आप देखिए अगर ये जो 1 है ना इसको ऊपर में ले जाए, ये जो बेस है पूरा बेस ही ऊपर में ले जाए तो पावर क्या होगा माइनस होगा। तो इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं इंटू एक्स टू द पावर -1। यहाँ देखिए पावर जो है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, अगर बेस हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के पावर ऐड हो जाएगा। तो 7 + -1 मतलब ऐसा ही हो रहा है 7 + -1, तो 7 + -1 = 6 आएगा ना। तो यहाँ क्या होगा ब्लैंक में एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर -1 हो गया भाई आंसर। अब सी नंबर देखिए एक्स टू द पावर -5/2 इंटू वाई टू द पावर हाफ। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से यहाँ हमें जस्ट y मिलेगा, यहाँ 2 नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 नंबर। यह क्या है एक्स टू द पावर 5/2 है, एक्स टू द पावर 5/2 ये नेगेटिव में है, नेगेटिव 5/2। यह देखिए राइट साइड में ओनली y है ना, इसके मतलब क्या है यहाँ जो एक्स टू द पावर -5/2 है ना, इसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा। तो पूरा रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एक एक्स टू द 5/2 ऐड करना पड़ेगा ना। 5/2 -5/2 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 को किसी भी नंबर के साथ, यहाँ तो y बचेगा ना, y के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -5/2 है इंटू फिर से एक्स टू द पावर 5/2। तो इसे आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, यहाँ एक्स टू द पावर 0 मिल जाएगा और 0 से क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ y टू द पावर हाफ है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए ओनली y होना चाहिए, ठीक है। तो y टू द पावर 1 होना चाहिए ना, y मतलब y टू द पावर 1 है ना। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पावर क्या है y टू द पावर हाफ है ना, तो हाफ के साथ और एक हाफ ऐड करें, तब आधा हिस्सा के साथ और भी सेम आधा हिस्सा ऐड किया जाए तो पूरा एक हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ हाफ है, तो अगर हम इसके साथ हाफ ऐड कर लें तो ऐसा ही हो जाएगा एक्स टू द पावर, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 2 है डिनोमिनेटर में, तो 1 + 1 2 होगा, तो मतलब क्या है 2/2 1 हो रहे हैं ना, y टू द पावर 1, तो y टू द पावर 1 मतलब y ही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं y टू द पावर हाफ इंटू फिर से y टू द पावर हाफ, तब जाके तो पावर ऐड होते हैं ना। तो यहाँ अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, ये और ये मिल रही है ना। तो यहाँ जो ब्लैंक है, ब्लैंक में फर्स्ट एक्स टू द पावर क्या आएगा 5/2 पॉजिटिव में आएगा इंटू वाई टू द पावर क्या आएगा हाफ आएगा, ठीक है, हाफ आएगा इज इक्वल टू y होगा। तो ये रहा भाई आपके फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 2। यह जो 2 नंबर्स है ना एक्सपोनेंट में, ये रेडिकल साइड में, तो जस्ट पावर ऑफ 2 के पावर में मतलब 2 के एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना, कन्वर्ट करना। तो ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 64। तो फर्स्ट देखिए 64 को हम 2 के एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 होगा, ठीक है। अगर 2 टू द पावर 6 निकालने में दिक्कत है ना, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना, तो यहाँ 2 6 बार आएगा, 2 × 2 ऐसा 6 बार आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2 टू द पावर 6, तो ये होगा। तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। यहाँ जो बगल में 3 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल क्या है 1/3 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए 2 टू द पावर 6, ये 2 पावर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 1/3, तो 3 2 = 6, तो इज इक्वल टू, तो 2 टू द पावर 2 1 = 2 मतलब 2 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 2 स्क्वायर हुआ। इजी है, बहुत ईजी है। अब 2 नंबर देखिए 32 × 4 टू द पावर n + 2। तो फर्स्ट यहाँ 32 को 2 के एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू यहाँ देखिए 4 को, 4 के पावर n + 2 है ना, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2 स्क्वायर और ये ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा n + 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर है ना, ये बाहर के पावर के साथ इंटू होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसमें 2 टर्म्स है n और 2, तो दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 टू द पावर 2 × n 2n प्लस 2 टू द पावर
प्लस 2 टू ज़ा 4। तो इज इक्वल टू, आप देखिए बेस सेम ही है, 2 है तो एक बेस लेना और पावर दोनों के पावर ऐड कर लेना। तो यहाँ 5 है, 5 प्लस ट्वाइस n प्लस 4 है, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 प्लस 4 9 है, और यहाँ ट्वाइस n है तो 2n प्लस 9। तो यह रहा आपकी फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करेक्ट इफ द राइट हैंड साइड इज रॉन्ग। अगर राइट हैंड साइड मतलब राइट साइड अगर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, तो इसको करेक्ट करना। तो ये इजी है, कुछ नहीं। ये नंबर देखिए 3a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 3a होल टू द पावर 0। तो यहाँ देखिए 3 इंटू ए टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या है 3 इंटू ए ना, ए के साथ 3 इंटू ए, तो ए टू द पावर 0 मतलब 1 होगा, तो 3 इंटू 1 3 है। तो यहाँ देखिए ये पूरा ब्रैकेट के बाहर पावर में 0 है, तो मतलब इसके पूरा जो यहाँ टर्म है ना, इस पूरे टर्म का पावर 0 है, तो इस पूरे टर्म के वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 और 1 तो बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ देखिए हमें करेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेम ऐसा ही होना चाहिए, इज इक्वल टू 3 इंटू ए टू द पावर 0। यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगाने से भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप देखिए बी नंबर 1 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर 1। यह एक चीज़ देखिए, यह पावर नेगेटिव होने के मतलब ये नहीं कि ये पूरा नंबर नेगेटिव। पावर नेगेटिव होने के मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना ये 1 से जुड़ा होगा। अगर ये एक इंटीजर है तो 1 से जुड़ा होगा। और यहाँ देखिए बेस नेगेटिव होने से पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, चाहे पावर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसके वैल्यू -1 होगा और इसके वैल्यू +1 ही होगा, क्योंकि देखिए 1 के रेसिप्रोकल 1 ही होते हैं, और 1 के पावर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव कुछ भी हो जाए, 1 है या फिर 2 3 किसी भी नंबर पावर में आ जाए और वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। लेकिन इसकी वैल्यू तो -1 ही होगा। तो इसको करेक्ट कैसे करना, जस्ट ये माइनस साइन हटा देना, बस हो जाएगा। सी नंबर में यह बेस नेगेटिव, यह भी बेस नेगेटिव, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये दोनों साइड बराबर है। यह बेस नेगेटिव होने से ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। अगर आ जाए ना तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। लेकिन ये वाले केस में ये ऐसा होगा -√2 ऐसा ही होगा, और ये ऐसा ही बन जाएगा। तो आप इसे कैसे करेक्ट करना, ये जो माइनस साइन है ना इसको यहाँ लगा देना, और यहाँ जो पावर है ना इसको आप अंदर में लिख सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब डी नंबर देखिए -1/3 होल टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/3 होल क्यूब। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है, तो अगर यहाँ जो बेस है ना इसके रेसिप्रोकल ले लिया ना तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब 1/3 के रेसिप्रोकल तो 3/1 मतलब 3 है ना, और ये नेगेटिव है तो -3 होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यह देखिए बेस तो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने की कोई तरीका नहीं है, यहाँ कोई तरीका नहीं। अगर पावर नेगेटिव होता तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए कैसे पॉजिटिव बनाया, इसके बेस के रेसिप्रोकल लिया, और यहाँ क्या बन रही है 1/3 होल क्यूब हो रही है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, लेकिन ये -3 है और ये 1/3 है। तो आप करेक्ट कैसे करना, हमें तो यहाँ इस साइड में इसके बराबर किसी नंबर चाहिए ना, तो इसको कैसे पलटना। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, यह जो ये तो इसे तो नेगेटिव बना है ना, और जस्ट एक इंटीजर 3 बना है, लेकिन यहाँ तो इंटीजर नहीं है, तो एक फ्रैक्शन है, तो इसके रेसिप्रोकल क्या है 3 है। तो इसको अगर माइनस कर देंगे, पावर माइनस कर देंगे, तो ये 3 क्यूब बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो जस्ट इसके बाहर एक माइनस लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसके वैल्यू ये आया ना तो यहाँ डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसके जगह इसको लिख सकते हैं -3 होल क्यूब, ऐसा ही लिख सकते हैं, यह भी ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यह a टू द पावर m टू द पावर n है, और यह a टू द पावर m इंटू n है। क्या ये दोनों बराबर है? हरगिज़ नहीं। सपोज 3 टू द पावर 2, 3 के पावर 3 है, फिर से 3 के पावर क्या है 2 है। तो ये यहाँ देखिए पावर के पावर है, तो इसके वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट 3 है और 3 के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 3 9 आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर इसको हम ऐसे लिखे 3 टू द पावर 3, यह m इंटू n ना,
तो इंटू 2, तो इज इक्वल टू 3 टू पावर 3 टू 6, ऐसा ही हो रही है ना। तो क्या 3 टू पावर 9 और 3 टू पावर 6 बराबर है? कभी भी नहीं। तो देखिए अगर हम इसे ऐसे ही लिखे ए टू द पावर यहाँ m और n, तो इसके बराबर ये आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर के पावर और अंदर के पावर दोनों इंटू होते हैं, तो ऐसा ही अल्टीमेटली हो जाएगा। तो आप कैसे करना, तो आप इसको इस साइड में डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं ए टू द पावर m टू द पावर n, तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट एक नंबर देखिए 2 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर वाई। तो इसको देखिए हम कैसे लिखते हैं, सपोज a एक नंबर है तो a टू द पावर m माइनस n, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। लेकिन ये देखिए बेस में है, दोनों एक बेस से दूसरे बेस क्या है, सब्ट्रैक्शन में है, माइनस करने हैं, तो ये तो इसके बराबर नहीं है। तो राइट साइड हम ऐसे ही ठीक करेंगे 2 टू द पावर, यह x है ना x, तो पावर माइनस होते हैं, कब माइनस होते हैं, जब बेस जब डिवाइड में होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर y होगा, तो इसके बराबर ये होगा। या तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस ऑफ y, ठीक है। तो x प्लस माइनस माइनस y ऐसे ही आ रही है, मतलब क्या है अल्टीमेटली ये तो नीचे है ना, डिवाइड के नीचे है, तो इसको ऊपर लाया जाए तो पावर माइनस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ऐसा ही हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं और या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी नंबर देखिए x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू x टू द पावर 1 प्लस y टू द पावर 1, मतलब x प्लस y। तो यहाँ देखिए यहाँ जो पावर निगेटिव है ना, इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे देखिए x टू द पावर -1 को हम ऐसे ही लिख सकते 1 बाई एक्स, एक्स के रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स ना, तो आप पावर पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही y को भी 1 बाई वाई टू द पावर 1, देखिए यहाँ होल टू द पावर -1 है, तो इसको फिर से अगर इसकी रेसिप्रोकल ले लिया ना, इस पूरे चीज़ की रेसिप्रोकल ले लिया तो -1 बाई ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। 1 बाई ये पूरा चीज़ फिर से नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर 1 होल टू द पावर 1, तो इसके बराबर क्या है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ आप पावर में 1 लिख सकते हैं और ना लिखने से भी चलेगा, ठीक है, और यहाँ भी 1 ना लिखने से चलेगा। तो अल्टीमेटली ये है बाई रिजल्ट, ये नहीं। नेक्स्ट देखिए 3 टू द पावर -1 प्लस 1 बाई 5 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 टू द पावर -1, तो इसको एनालिसिस करेंगे। तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1, मतलब देखिए ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सॉल्व कर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे, तो 1/3 होगा ना, यह 1 है, 3 के पावर 1 होगा, तो 1 होने से क्या होगा, सेम 3 आएगा, प्लस ये तो सेम ही है ना, देखिए ये तो पॉजिटिव में ऑलरेडी है 1/5 है, यह देखिए -1 है। अब ये जो पावर है इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे, इसके रेसिप्रोकल लेने से, तो इसके रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3 प्लस 1/5 होल टू द पावर, ये क्या है -1 है तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम ही नंबर आएगा। तो ऐसा ही आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको इससे यह जो 3 और 5 है ना, इसके एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने से क्या क्या होगा, देखिए यहाँ लिखता हूँ 1 तो ऊपर के है ना, और यहाँ 3 और 5 के एलसीएम 15 है, तो 5 1 5 प्लस 3 1 3, तो इज इक्वल टू ऊपर 1 है और 5 प्लस 3 8 है, तो 8/15 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इंटू 15/8, इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ये रहा आपकी फाइनल आंसर, ठीक है। तो राइट साइड में ये आएगा, ये जो राइट साइड है ना इसमें ये आएगा या फिर ये आएगा, दोनों भी बराबर है। तो आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आया ना तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, या फिर इस वीडियो में आप नई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके मैथ्स बुक्स के एडवांस और जनरल मैथ्स के सारे एक्सरसाइजेस इस चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में क्लास 9 के सारे एक्सरसाइजेस भी, एडवांस और जनरल के सारे एक्सरसाइजेस आपको मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर में क्लास 9 के एडवांस और जनरल मैथ्स के सारे एक्सरसाइजेस भी आपको मिलेगा। वैसे ही क्लास 10 के भी मिलेगा, और सिर्फ क्लास 10 नहीं 11 12 के भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।